ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बहुत बेहद का परिवार पहुंच गया है। आज बाबा पूछ रहे हैं कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्वर्ग जाने के लिए कौन तैयार है? सभी तैयार हैं। क्यों, संगम युग से थक गए क्या? कौन स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? ज्ञान में आने से पहले किसी को कहा जाता था कि स्वर्ग जाना है तो एकदम मना कर देते थे। शायद कईयों को याद होगा, शुरू में हम लोग निमंत्रण, ईश्वरी निमंत्रण देते हैं, ऐसा कहते थे। दिल्ली में कहते थे भाई हमको नहीं चाहिए, हमारी घर गृहस्थी है, हमको ईश्वरी निमंत्रण नहीं चाहिए। क्योंकि वो सोचते थे कि ऊपर का बुलावा है ना, तो अभी तो हम फ्री नहीं हैं। ऐसे ही स्वर्ग के लिए भी नहीं, नारद की कहानी सुनाते, एक सीट खाली है, वो तो कहता सबको चलो, लेकिन कोई भी तैयार नहीं था। परंतु आज हम सबके मन में, हम सभी को स्वर्ग में जाना है, ये इच्छा है। तो इस पर भी फिर सन्यासी और सब मत वाले सब कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को तो बस स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग तो रजोगुनी होता है, कहते हैं वहाँ तो क्या है, वैभव है, सुख है, वहाँ तो मोक्ष में जाना चाहिए, स्वर्ग की क्यों बात करते हो? तो क्या, कौन सा ऐसा उत्तर दें जो उनके मन में भी इच्छा हो कि हम भी स्वर्ग में चलें? हाँ, क्या बोले उनको ऐसा कि उनके मन में भी ऐसा लगे कि हाँ हम भी तैयारी करें स्वर्ग में जाने की। सतो प्रधान शरीर होगा। हाँ, सर्वश्रेष्ठ रचना है। अच्छा, और दोनों प्राप्त हो जाती है, मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों मिल जाती है। बहुत अच्छे आंसर्स हैं। और क्या कहेंगे? आज बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात है कि वास्तव में तुम्हें अपने कोई ऐसा संकल्प नहीं था, पर बाबा ने आके बताया, जो आप सब ने बताया सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन जब आप स्वर्ग की खुद तैयारी करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो विश्व की सर्वात्माओं को मुक्ति मिलेगी। हमारे सतो प्रधान बनने में, स्वर्ग की तैयारी करने में, स्वर्ग में जाने में सारे विश्व का कल्याण है। नहीं, बहुत ऐसे ही है ना, जैसे फिर सब आत्माएं जो हैं वो घर जाएंगी, क्योंकि स्वर्ग बने तो वो सब घर जाएं। तो और ऐसे भी बाबा ने आज इसके बारे में बहुत अच्छा समझाया है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाप के पास चले जाएंगे और फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो कि जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांति धाम घर में जा सके। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, इतनी मेहनत करते हो,
तो जरूर स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है, मतलब और कोई इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है कि हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रहे हैं, वह तो तुम्हें स्वयं ही पढ़ा रही हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सुधा बहन सुनाएंगे गीत? नहीं आता ये वाला? ओम बाबा कहते हैं, ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। बहुत अच्छी बात बाबा ने सुनाई है। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ जानते होंगे, अनुसार जानते होंगे, अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्कर फिरता रहता होगा। कितनी अच्छी बात है, अगर चक्कर फिरता रहता होगा। स्मृति में रहते हैं तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुंचे हैं। स्वदर्शन चक्र चलाने वालों को पता लगेगा हम स्वर्ग के कितने नजदीक पहुंचे हैं। तो बच्चों को समझाया है कि ये बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है, तो शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है। ऐसे नहीं कहा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी। समझा? है दो शब्द, ब्रह्मा की रात कह सकते हैं, पर लक्ष्मी नारायण की रात होगी ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण तो वहाँ राज्य करते थे, फिर जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। तो ये ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही यह सृष्टि चक्र का ज्ञान है। देवताओं को ये ज्ञान नहीं है। लक्ष्मी नारायण की रात नहीं होती, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं है। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में ये चक्र फिरता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की रात। लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमार नाम कहाँ चला गया। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो बहुत साल तक तो लोग सोचते हैं ये माताओं की संस्था है। कई भाई कहते हैं हम तो इसलिए कभी आते ही नहीं थे, फिर हमने जब देखा कि ये तो भाई भी जा रहे हैं तो हमने सोचा चलो पता करें। तो अभी भी कोई पूछ रहा था कि वो ब्रह्मा कुमार नाम का क्या हुआ। तो आज तो बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन तरफ, सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। हमको याद है शुरू में जब बोर्ड लगता था ना, हम जब आए थे, शुरू के बोर्ड पर लिखा होता था ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार। फिर धीरे धीरे शॉर्ट नेम के कारण हुआ या किस कारण से, लेकिन वो ब्रह्मा कुमार नाम बीच में से चला गया। आप में से याद है किसी को? बहुत शुरू में जब मैं आई तो मुझे याद है कि ब्रह्मा कुमार नाम भी लिखा हुआ था। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी ये यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही होती है।
तुम बैठे कलयुग में हो और तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? तुम्हारी बुद्धि सत्युग की तरफ वहाँ रहती है। तो आत्मा को समझना है कि हमको ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। लोग पूछते हैं कि आप लोगों को मौत से डर नहीं लगती है? हमने कहा हमारे लिए तो मौत होती ही नहीं है। रियली अंदर में क्या संकल्प रहता है हम सबको, और ये और पक्का करना चाहिए। आत्मा को समझना है कि हमको ये शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। एक बार इस पर टॉपिक चला मायामी में, डेथ, हाउ टू डील विद डेथ। तो मैंने कहा ये शब्द जब निकाल दो, और मेरे लिए तो मैं तो हमेशा ऐसा समझती हूँ आत्मा को, तो ये अभ्यास जो बाबा कहते हैं ना, शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा तब तक बाप सिखाते हैं और पढ़ाते रहते हैं। बच्चे बाप की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी। क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि थक जाते हैं ना, कब तक। वो कहता है याद में रहो, रात पूरी हो जाएगी और तुम बाप के पास चले जाएंगे। तुम फिर आएंगे दिन में। तो ये है तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाप दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सत्युग आ रहा है। अभी तुम कलयुग रात में बैठे हो, तो रात में क्या करना है? निरंतर बाप को याद करते रहो। बाबा ने समझाया कि सभी को मरना तो जरूर है, मरना तो है ही सबको। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है कहते हैं मरना है तो कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार तो हुआ है, फिर इन आंखों से देखना जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आंखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया जाता है उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल में जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं, और तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। हमने तो ये देखा कि बाबा ने जो भी महावाक्य मुख से उच्चारण किया, जो भी सेवा के बारे में, जिस भी बारे में, वो सब प्रैक्टिकल में हुआ। जो साक्षात्कार हुआ वो भी प्रैक्टिकल में होगा, लेकिन बाबा की हर बात प्रैक्टिकल में जैसे कि अनुभव होती है। मैं हैदराबाद में थी तो सबके बाबा मामा की बातें सुनो, बहुत बातें याद आती थी। फिर मुझे आज सवेरे ख्याल आया कि अभी कितने थोड़े बच्चे हैं जो बाबा मामा की भी बातें सुना पाएंगे। तो कितना हम लोगों को इस समय इमर्ज रूप में रखना चाहिए कि बाबा ने क्या सिखाया, मामा ने क्या सिखाया, क्योंकि बहुत थोड़े ही हैं। जहाँ भी गए हाथ उठाया तो कोई दो तीन ऐसे थे जो बाबा मामा के समय से थे। ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ी संख्या, जैसे कि दादी तो है ही हैं, वो तो हमें मालूम है, अभी गिन सकते हैं, परंतु बाबा मामा से भी जो मिले हुए हैं, जिन्होंने अनुभव किया, वो भी बहुत थोड़े हैं। तो उन अनुभवों को मुझे ऐसा आ रहा था कि जैसे आज सेवा होती है, बाबा क्या कहते थे उस समय पर, एक ओरिजिनल जैसे बाबा की, और किस तरह से बाबा हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल थे। तो मुझे लगता था कि इस पर बहुत लिखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। जैसे जो थोड़ी यादगारें हैं वो जैसे कि एक औरों को भी सुनने को मिले। तो बाबा कहते हैं तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो, तुमको किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। सन्यासी लोगों की इच्छा होती है कि परम पिता परमात्मा को देखने की।
यहाँ तुम बच्चों को तो परम पिता परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचता बीज रूप है, वह झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं, जानते हैं कि आम का झाड़ है। बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, फिर झाड़ बहुत बड़ा होता है, परंतु वह तो जड़ बीज है। यह बाप तो मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, उसे ही नॉलेजफुल कहा जाता है। तो बच्चे जानते हैं कि ये पाठशाला है जिसमें यह विद्या मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र हैं, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस, रावण आदि थे। यानी सारे अपने रामायण भागवत में तो है ही, लेकिन जब क्राइस्ट आया, मोसेस जूश धर्म का, तो इतनी हिंसा उस समय दिखाते हैं। तो कोई लोग कहते हैं आप लोग तो कहते हो कैसे हिंसा नहीं होती, वहाँ ये होता है, परंतु हिस्ट्री के हिसाब से तो सतयुग त्रेता तो ठीक है, लेकिन द्वापर युग में भी इस तरह की वो हिंसा की वो दिखाते हैं, वो हिस्ट्री है जैसे कि। फिर कई ये भी कहते हैं कि आप तो कहते हो कि आत्मा का निजी स्वरूप शांति और प्रेम है, तो वो तो शांति प्रेम तो कोई दिखाई नहीं देता। दुख शांति इतना नेचुरल है। तो कईयों को आजकल ये भी आता है कि अगर आत्मा दिव्य है ओरिजिनली, पवित्र है ओरिजिनली, तो संसार में इतना दुख क्यों है, इतनी अशांति क्यों है। तो जब तक वो कोई बात को समझे, प्रैक्टिकल में लाएं, तो ये प्रश्न उठते हैं। तो बाबा कहते हैं 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। पवित्र बनेंगे ना तो सुख देने के संस्कार होते हैं। कोई भी अंदर में अपवित्रता कोई बात होती है तो दुख लेने देने का कारण बन जाता है। परंतु ये बातें बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई दुख देता नहीं। वहाँ तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते। परंतु ये बातें कोई समझते थोड़ी हैं। जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती हैं। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मतलब थप्पड़ मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। क्राइस्ट बुद्ध आदि की कितनी महिमा करते हैं, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। ये धर्म की गिलानी हुई ना। गीता में भी कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य, तो नाम भी भारत का ही आता है। भारत ही भ्रष्ट और श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकती हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। श्रेष्ठ थे लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते हैं सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु भगवान को नहीं जानते हैं। सारे विश्व में देखें, बेशक भगवान को मानने वाले बहुत हैं, परंतु जानने वाले हम बाबा के बच्चे। मानने वाले तो बहुत है ना। कहते हैं 87-90% तक लोग सारे विश्व में भगवान को मानते हैं, लेकिन जानते मानते हैं परंतु जानते नहीं। अपने को ही भगवान कह देते हैं।
बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि हैं, पतित हैं, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता है विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं। सन्यासियों को गुरु करते हैं तो भी इसलिए कि हमको आप समान पावन बनाएं। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल ही बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? क्योंकि बाबा कहते हैं जबकि वे खुद ही पतित हैं, परंतु नई आत्माएं आती हैं तो उनकी कुछ महिमा निकलती है। जैसे कई कहते हैं आजकल बहुत, अपने यहाँ भी भारत में होगा, लेकिन सेंटर पे कम लोग रहना चाहते हैं, समर्पण कम होना चाहते हैं। क्यों? बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है, बंधन होगा, नियमों में इस तरह से हमको चलना पड़ेगा। लेकिन शुरू शुरू में तो कितनी भावना कि बाबा के बने और हमें क्या करना है। तो आजकल वो भी, वहाँ भी सन्यासियों की भी जैसे संख्या जो है वो कम होती जाती है। हाँ हाँ, कथाकार में तो इजी है ना। तो बाबा कहते हैं किसको पुत्र मिला, किसको धन मिला, खुश हो जाते हैं। फिर एक दो को देख सब गुरु करते रहेंगे कि चलो उससे, उसके पास गए, ये मिला, चलो अब भी चलो। वास्तव में गुरु किया जाता है सदगति के लिए। वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा? बड़े बड़े गृहस्थी गुरु हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। कोई एक ने गुरु किया तो उसकी फिर गद्दी चलती आती है, दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता है। शिष्य लोग उनके पांव धोकर पीते हैं, इसको कहा जाएगा अंधश्रद्धा। मनुष्य बल गाते हैं कि हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। किसी से भी पूछो ना, नहीं समझते हैं। बाबा के बच्चे समझते हैं कि बाबा कैसे आके ज्ञान नेत्र देते हैं। बाबा कहते हैं अंधा अर्थात किसको कहेंगे? बुद्धिहीन। अंधा अर्थात बुद्धिहीन बनाती है माया रावण। यहाँ भी ऐसा हो जाता है ना, जब माया आती है बुद्धि काम ही नहीं करती। कहती क्या हुआ इसको, रियलाइजेशन, इतनी समझ, इतनी सर्विस, इतना ज्ञान सुनाते हैं, परंतु बुद्धि जो है एकदम बुद्धिहीन हो जाते हैं, लॉजिक ही खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अंधा बुद्धिहीन बनाती है माया रावण, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह जो भी शास्त्र आदि हैं, इन सब का सार मैं आकर सुनाता हूँ। तो नारद का भी मिसाल देते हैं। उनको कहा अपनी शक्ल तो देखो। तो लक्ष्मी को वर्णने लायक, क्या लक्ष्मी को वर्णने लायक हो? लक्ष्मी तो स्वर्ग में होगी। तो अभी तुम जानते हो कि हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वर्णना है। तो यह भी बात यहाँ की है कि शक्ल मनुष्य की है और सीरत बंदर की है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि बच्चे अपनी शक्ल देखो अपनी शक्ल देखो। मनुष्य तुमको कहेंगे कि तुम स्वर्ग के मालिक बनने का भी तो लोभ रखते हो ना। कई कहते हैं कि आपको ये भी तो लोभ है ना। और फिर हम लोगों का यहाँ का भी जो रहन सहन, कहते आते हैं, एक बहुत बड़ा गेस्ट है, कहते इतना वैरायटी ब्रेकफास्ट में। मैंने कहा इसलिए वैरायटी रखते हैं कि जिसको जो चाहिए ले ले। कोई कोई सब कुछ ले लेते हैं। हमारे पास होता है भाई दही रखी है, दूध रखा है, दूध चाहिए दूध ले लो, दही, यहाँ दही भी ले लेते हैं, फिर दूध भी ले लेते हैं। फिर रखा है भाई सब्जी ले लो, जैम ले लो,
या रोटी ले लो, ब्रेड ले लो, रोटी भी लेते हैं, ब्रेड भी लेते हैं। तो उसने देखा होगा तो बोला ये सन्यास तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, सन्यास इसमें क्या है, ये तो इसलिए रखते हैं। तो कई सोचते हैं इनका भोजन रहना सहना तो कोई लगता नहीं है, और आश्रमों में जाओ तो थोड़ा सा कुछ रख देंगे नाश्ते के लिए, यहाँ जाओ तो कितनी वैरायटी है। फिर भी अपने ब्राह्मण कई बार कहते हैं कि इतना भोजन जो है और क्या मिलेगा, कहीं भी आप जाओ सेंटर पर भी खाएंगे तो एक वस्तु बनाएंगे ना। यहाँ तो बाबा हम बच्चों की कितनी कितनी खातिर करते हैं। तो ये लोभ भी नहीं है, बाबा का एक तरीका भी है कि बच्चों का हेल्थ के हिसाब से, चलो वैरायटी के हिसाब से सब मिलता रहे। बाबा ने विधि हर एक चीज़ की ऐसे बनाई है। तो उनको समझाना है कि अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो मालिक भी तो हमको ही बनना पड़ेगा ना। कोई तो राज्य करेंगे ना। तो बाबा ने समझाया है कि नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देता है। तो ये आधा कल्प का बहुत कड़ा दुश्मन है। भल ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी तो है ना, और वह है रावण। तो आधा कल्प रावण राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो, और तुम्हारे में भी फिर है नंबर 1। अब देखो, कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदमी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना नहीं समझते कि वहां शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी कि उसको शंकर ने बैठ अमर कथा सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते हैं। कोई गया है अमरनाथ अपने, या वाह, डॉक्टर निर्मला कहती है वो अमरनाथ हो के आए ऊपर तक। अच्छा, बिफोर ज्ञान नहीं, तो भी अमरनाथ की यात्रा तो बड़ी कठिन होती है। हम लोग तो सिर्फ पहलगाम तक ना वहाँ एग्जीबिशन करते थे शुरू में, तो पहलगाम तक पहुँचते हैं। पहलगाम से फिर वो लोग कोई पैदल करते हैं, कोई पोनी पर, लेकिन जब तो बहुत सर्दी होती है। अच्छा, ये तो और किसी ने, सिर्फ एक ही डॉक्टर निर्मला ने? हाँ, पहलगाम तो पहलगाम तो घूमने जाते हैं, तो यात्रा तो ऊपर शुरू होती है। उसके बाद कितना 16,000 फीट चढ़ते हैं, और जब लोग लौटते हैं उनका कलर ही बदल जाता है, इतनी सर्दी ऊपर होती है ना। पहलगाम तक तो मैं तो साल में 2 बार, लोग तो शुरू में जम्मू कश्मीर में थे। पहलगाम तो बहुत सुंदर स्थान है। आजकल तो कश्मीर में नहीं जाते ना, टूरिस्ट के जाते हैं। अच्छा, सेफ हो गया है अभी, पता नहीं अभी सुंदर कितना रहा है, लेकिन उस समय तो मैं तो 62 में वहाँ पर 62, 3, 4 ऐसे 2-3 साल के लिए, 3 साल के आसपास। तो बाबा कहते हैं ये है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्य को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की, वह कौन सी प्राप्ति है? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय तो पवित्र रहते हैं, और कोई तो शराब के बगैर वहाँ भी नहीं रह सकते, तो छिपाकर शराब की बोतल ले जाते हैं। फिर वह कोई तीर्थ थोड़ी हुआ, वहाँ भी कितना गंध लगा हुआ है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्य को विकार भी वहाँ मिलता है। मनुष्य को ज्ञान नहीं तो समझते हैं भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है। ऐसे नहीं कि भक्ति से भगवान को पाते हैं। ऐसा होता
तो फिर भगवान को पुकारते क्यों, याद क्यों करते? भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं हैं। भक्ति से कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बस समझते हमको तो भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ, कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया कृष्णपुरी, परंतु जाता कोई नहीं है। वे तो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा बहुत है। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाबा साधारण तन में आते हैं तब तो इतनी गाली मिलती है, नहीं तो भला किस तन में आए। मैं तो कई बार इस पर सोचती हूँ ना, सारे विश्व में हमने भ्रमण किया, पर बाबा जैसी दिव्य व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, क्या बाबा का खड़ा होना, उठना, चेहरा, ऐसी पर्सनालिटी थी कि दूर से ही हमें तो अभी तक कहीं भी सारे विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसको मैं कहूँ हाँ बाबा इनको ये भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ही एकदम जैसे कि, तो इसलिए बाबा कहते हैं नहीं तो भला किस तन में आऊं, कृष्ण के तन में तो गाली खा न सके, परंतु कृष्ण पतित दुनिया में पावन बनाने आए, ये भी तो नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? गाली खा कृष्ण को पतित पावन कहते भी नहीं हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि पतित पावन कौन, कैसे आते हैं, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है ही नहीं कि कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं। कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं, फिर कब होती है, कैसे होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, रियली इतनी बातें कि वो सुनते हैं सच तो भी मूंझे हुए हैं। उनको रास्ता बताना चाहिए। बाबा कितनी भारी सर्विस आके करती हैं। तुम समझते हो कि हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर होते गए। हम सो देवता थे, परंतु फिर एकदम क्या बन गए। ऐसों को फिर बाबा आकर ऊंच आकर बनाते हैं। तो बाबा को कितना लव करना चाहिए। ये बाप सुनाते हैं या दादा सुनाते हैं? बाबा खुद ही पूछ रहे हैं। कई तो बाबा के बच्चे पूछते हैं ना, कई पूछते हैं आप क्या समझते हो, क्या कौन सी बात ब्रह्मा ने बताई, कौन सी। मैंने कहा यही सोचते रहे मुरली पढ़ते समय, शिव बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बोल रहा है ना, तो कुछ ब्रह्मा के भी अनुभव हैं, कुछ शिव बाबा के भी। ये भी कितने बच्चों को पता नहीं लगता। बाबा कहते हैं विचार करो कि क्या मैं सदा रथ पर हाजिर रहूंगा, क्या मैं सदा रथ पर हाजिर रह सकता हूं। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता। मैं तो आते ही सर्विस पर हूं। पता लगता था हमको जब बाबा आता था, शिव बाबा ब्रह्मा तन में। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकता है। बाबा के समय पर अभी भी आजकल होगा तो जो लोग प्रश्न पूछते थे ना हमसे, तो हम लोग बाबा को लिखते थे कि बाबा उस पर समझाए। तो ये मनुष्य के हाथ में है। तो एक ने कहा नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया कि मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य, किसी ने पूछा, फिर किसी बच्चे ने ये उत्तर दिया। अभी बाबा उस पे बताते हैं, अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ऐसे कैसे कह सकते हो कि मनुष्य सुख देते हैं, ईश्वर के हाथ में है। नहीं तो समझाना चाहिए कि श्रीमत पर चलना है।
परम पिता परमात्मा की श्रीमत बिगर कोई सुख दे नहीं सकता। श्रीमत सुख देती है, बाबा की मत पर चलते रहो, ये अंडरलाइन कर लेना चाहिए। पता नहीं क्यों क्या हो जाता है जो मन मत पर मत पर जल्दी, आजकल तो सुनने में इतना जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी ने राय दी कर लिया, किसी ने मत दी कर लिया, फिर जब घाटा पड़ता है, अवस्था बिगड़ती है, संग दोष लगता है, नीचे चले, फिर कहते हैं अरे मुझे नहीं मानना चाहिए था। श्रीमत से ही सुख मिलता है, रास्ता नहीं बदलने चाहिए कभी भी। कितनी कहानियाँ रोज सुनने को मिलती है, पर मत से ये हुआ, पर मत से हुआ। एडवाइस देने वाले तो 10 तरह की देंगे, 100 तरह की देंगे, पर हम ईश्वरीय कार्य में मनुष्य की एडवाइस नहीं चलती ना। श्रीमती लेनी चाहिए, चाहे धन के बारे में, चाहे किसी भी बात में। मेरा अकाउंटेंट ये कहता है, मैंने कहा आपके अकाउंटेंट को कितनी समझ है, बाबा की मत लो ना, नहीं तो घाटा बहुत हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर चलना है, परमपिता परमात्मा की श्रीमत बिगर कोई सुख दे न सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वह कहते ईश्वर के हाथ में है और बीके कहते हैं मनुष्य के हाथ में, पर उसको ख्याल नहीं रहा होगा कैसे समझाऊं कि ईश्वर देते हैं। वह कहते हैं श्रीमत से देते हैं। वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में ना, श्रीमत के बगैर कुछ नहीं मिल सकता। मनुष्य बिल्कुल वर्थ नॉट पेनी बन जाते। तो बाबा कहते रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देते हैं और मैं आकर तुमको पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो श्रीमत पे चलते 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 अपनी बुद्धि भी पारस बुद्धि बन जाती है। महिमा सारी बाप की करनी है, हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता। श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो सुख भी कैसे देंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुल भूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, बोलो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना ऊंच देवता बनाते हैं, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है। देवताओं के समान सबको सुख देना है, देवताओं के समान सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी। ज्ञान भी सुनाओ, कुछ भी करो, दिल से ऐसे बोलो दूसरे भी समझे, खुद भी हम कहें कौन सुनाने वाला कौन है। अपनी बड़ाई नहीं करनी। क्या कहते हैं ना, इन्हें बहुत अच्छा समझाया, बहुत बाबा की याद में थे तो अच्छा समझा सके ना। वरदान है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव।
हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से ही प्राप्त होता है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यह वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर, इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जो जितना यूज करता है उतना ही आगे नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से, दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं, सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। आज का स्लोगन है, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। कितना अच्छा है। फीचर्स की में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की धारणा होगी। ओम शांति। स्नेह भी है और स्नेह के साथ साथ समर्पणता की भी भावना है। आज सभी के मन में जैसे हम समर्पित हैं, किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि मेरा कुछ है, मेरी जीवन है, मुझे पुरुषार्थ करना है कि कार्य के लिए। ऐसे समर्पित भावनाएं बहुत मन में आ रही हैं। फिर आज बाबा ने कहा विशेष देखो, भगत लोग आज के दिन विशेष तौर से पहले तो व्रत रखते हैं। तो बाबा ने कहा आप लोगों ने तो ऐसे व्रत लिया ही हुआ है ना, पवित्रता का व्रत लिया है, परंतु फिर भी बाबा आज के दिन, ऐसे तो हॉलीडे है आप लोगों के लिए, बर्थडे मना रहे हैं, तो और ही जब हॉलीडे होती है तो रिफ्लेक्शन के लिए, मनन के लिए टाइम मिलता है ना। तो बाबा ने कहा कि थोड़ा सा रिवाइज करना कि व्रत भंग तो नहीं करते ना कभी, क्योंकि संकल्प से भी कई बार ऐसा होता है कि कर्म से, वचन से, परंतु संकल्प से भी अपना व्रत जो है वो भंग नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा उसके लिए दूसरा शब्द याद रखो कि हमने बाबा से वायदा किया है। तो जब अपना वायदा याद रखेंगे कि नहीं मैंने बाबा से ऐसा वायदा किया है, मैंने अपने जीवन के लिए ऐसा वायदा किया है, तो जैसे अपने जो वायदे हैं उनको भी स्मृति में लाओ। तो बाबा ने कहा कि आपका व्रत जो है वो निरंतर रहेगा। फिर तीसरा बाबा ने कहा कि बच्चे व्रत और वायदे के साथ साथ एक और पावरफुल शब्द याद रखो, बाबा के वरदान। क्योंकि बाबा से जो बच्चों को वरदान मिलते हैं, अगर ये वरदानों को जितना स्मृति में लाएंगे तो बाबा ने कहा कि वायदा और व्रत तो इतना नेचुरल हो जाएगा, लेकिन अनुभव क्या होगा कि वरदानों से झोली भर रही है। ये कभी नहीं सोचो कि मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मेरे से इतना ही हो सकता है, हम तो कितना कर सकते हैं।
तो ये जो संकल्प आते हैं ये इसलिए आते हैं कि वरदान भूल जाते हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बाबा ने कहा जो कुछ भी आप बन रहे हो, किस आधार से बन रहे हो? वरदानों के आधार से ना। पुरुषार्थ 1 कदम है और वरदान 100 कदम है। तो अगर 100 कदम रिटर्न 1 कदम का मिलता है तो आपका पुरुषार्थ तो निमित्त मात्र हुआ ना केवल। कोई ये तो नहीं कहेगा कि बहुत पुरुषार्थ हम करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, अब ऐसा अनुभव में आना चाहिए कि हम तो वरदानों से पल रहे हैं। तो फिर वायदा और व्रत जो है, बाबा ने कहा कि वो तो ऐसा लगेगा जैसे ये तो हमारी लाइफ ही है ना, इसमें वायदा व्रत भी ये शब्द आते ही हैं, लेकिन ये तो हमारी एक नेचुरल लाइफ है। तो आज बाबा ने कहा कि देखो शिव भोला नाथ भगवान के पास ऐसे भी लोग कहते हैं कि हमारी वरदानों से झोली भर दो। आपको कहना तो नहीं पड़ता है ना, आपको तो इतनी झोली भरी हुई है, सिर्फ क्या करना है। बाबा ने कहा कि उसकी स्मृति भूल जाती है। समय पर जो वरदान याद आए ना, वायदा याद आ जाता है लेकिन वरदान साथ में याद नहीं आता है। तो बाबा ने कहा अगर वरदान साथ में याद आए तो वायदा तो किसी को भारी होने की भी नहीं, मैंने वायदा किया कैसे होगा, वरदान से तो वायदा किया ना। तो जैसे आज बाबा बार बार इस बात पे कह रहे थे कि बाबा कोई संगम युग पर तुम बच्चों से मेहनत कराने नहीं आए हैं। 4 युग, उस 2 सतयुग त्रेता में मेहनत नहीं, द्वापर कलयुग में तो मेहनत ही की ना। मेहनत कराने नहीं आए हैं, बाबा तो झोली भरने के लिए आए हैं। बाबा तो तुम बच्चों को जो तुमने इतनी मेहनत की है, बाबा तो प्रारब्ध देने के लिए आए ना, वर्षा देने के लिए आए। तो बाबा ने कहा सदा याद रखो कि बाबा तो वर्षा देने के लिए आए हैं, हमारा ऊंच भविष्य जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बने, इसलिए बाबा आए हैं। तो बाबा तो देने के लिए आए हैं ना, तुमको मेहनत कराने तो नहीं आए हैं ना। पर बाबा ने कहा कि बच्चों को एक संस्कार बन चुका है, वो भी मेहनत करने का। जैसे आजकल लोग देखते हैं ना कि जिसके पास कुछ करने को नहीं होता है वो सोचते हैं कुछ भी नहीं है, तो करते रहते हैं ना। तो ऐसे मेहनत करने का भी एक संस्कार बना हुआ है। तो बाबा ने कहा आज के दिन आप ये जो मेहनत करने का संस्कार है ना, उसको बदल करके बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि मोहब्बत आपके चेहरे से, आपके नैनों से, कल बाबा ने कहा हर्षित मुक्ता, आज बाबा ने कहा कि स्नेह मूर्त। उस स्नेह में भी जैसे कि बाबा का स्नेह दिखाई दे। जैसे लौकिक में होते हैं ना, तो कोई कह देते हैं, पता लगता है कि इंग्लिश में कहते हैं यू आर इन लव विथ समवन, कि चेहरे से पता लगता है कि तो इसी तरीके से आप लोगों के चेहरे से कैसा लगना चाहिए कि ये प्रभु प्रेम में है। तो चेहरे से ही जैसे प्रभु प्रेम, न केवल स्नेह पर ऐसी भासना, ऐसा आभास हो। तो इसलिए बाबा ने आज ये भी फिर गिफ्ट दी। कल तो बाबा ने गिफ्ट दी ही, आज फिर से बाबा ने गिफ्ट दी कि आपके नैन, आपके चैन, चेहरा, उसमें प्रभु स्नेह की झलक। जैसे कि एक प्रभु स्नेही आपके चेहरे से, तो दूसरे के मन में भी प्रभु के प्रति, बाबा के प्रति, भोलानाथ शिव बाबा के प्रति उनकी भी भावना आप लोगों को देख करके उत्पन्न हो। वाणी से तो सेवा होती है, पर अब बाबा चाहते हैं कि आप लोगों के चेहरे से ही सबको अनुभव हो कि किसके हैं और हमें क्या प्राप्त कर, जैसे उन्हें भी लगे कि बाबा की तरफ से, भगवान की तरफ से कुछ देना चाहते हैं हमको गिफ्ट। तो इसलिए बाबा ने कहा कि देखो जितनी बार बाबा के पास आओगे जन्मदिन मनाने, गिफ्ट तो अलग से देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए कल गिफ्ट मिली हर्षित मुक्ता की, और आज बाबा ने गिफ्ट दी सभी बच्चों को कि अपनी नैन चैन से प्रभु प्रेम की मूर्ति, ऐसा दूसरों को आप सबसे अनुभव होना चाहिए। और फिर से बाबा ने कहा कि इतनी खुशी और नशा हो कि हम भगवान बाप के साथ
साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो ऐसी खुशी नशा किसको है? रियली दिल से। हाँ, कौन कौन अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज? कौन कौन अपना दिन रियली सब लोग मना रहे हैं। हाँ, तो ऐसी सेलिब्रेशन, बस ऐसे बाबा ने आज कहा, इतनी खुशी नशे में कि हम भगवान बाप के साथ अपना दिव्य जन्मदिन मना रहे हैं। से बाबा ने सबको फिर बहुत बहुत फिर से याद प्यार और मुबारक दी और कहा बच्चों को कहना कि बच्चे सदा, जैसे सदा शिव है ना, अब सदा शब्द बस अंडरलाइन कर लो, कभी कभी शब्द निकाल दो। तो आज बाबा ने कहा कि सदा, बस ऐसे सदा ही कहा। और फिर मैं वापस आ गई आप सबके लिए याद प्यार लेते हुए। ओम शांति।